जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम गैनफैन जो टूल है इसको यूज़ करके बहुत आसान तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग या फिर आप चाहो तो इसको स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो फिर आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है इस टूल को किस तरीके से इसको हमें यूज़ करना है, पूरा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, आधा अधूरा वीडियो मत देखना, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिर चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं किस तरीके से इस टूल को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, गैनफैन जो टूल है इसको आप कोई भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चाहे इंट्राडे हो या फिर आपका लॉन्ग टर्म पोजिशनल टाइम फ्रेम हो, ठीक है। इसको लगाने का दो तरीका होता है, दो ही तरीका मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, ठीक है। पहला जो तरीका है वो हम देखते हैं, ठीक है। पहले प्रीवियसली हम देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। और ये देखो, ये डे का कैंडल है और अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, एक स्विंग है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसमें एक ट्रेंड लाइन करते हैं, ठीक है, देखो इस जगह से इस जगह तक, ठीक है, और दूसरा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। ये जो मोमेंटम है, यानी कि ये क्या हुआ है, करेक्शन हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो इम्पल्सिव मोमेंटम है इसको हम कंसीडर करेंगे। अगर आप प्रॉपर सिस्टम जाने बगैर इसको यूज़ करते हो, यानी कि गैनफैन को यूज़ करते हो, तो फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखो। देखो यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ट्रेंडिंग मार्केट है, और ये जो गैनफैन है ये ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ज़्यादा और बेहतरीन तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो देखो पहले हमें क्या करना है, पहले देखो ये जो ट्रेंड है ना, इस ट्रेंड को हमें पकड़ना है और हमें कहाँ पर इस गैनफैन को लगाना है, ध्यान से देखो, ठीक है। पहले इस टूल में हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो एक रिग्रेशन ट्रेंड है, ठीक है। ये जो रिग्रेशन ट्रेंड है इसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये जो स्विंग है, ठीक है, यानी कि लॉन्गर एक स्विंग को आपको पकड़ना है करेक्शन से पहले। देखो ये यहाँ पर छोटा सा करेक्शन हुआ, उसके पहले देखो ये एक लॉन्गर स्विंग आया है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखो किस तरीके से इसको कंसीडर करते हैं। देखो ये रिग्रेशन लाइन है, आपको यहाँ पर लॉन्गर टाइम फ्रेम में इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। कहाँ से, देखो इस जगह से, यहाँ पर एक बॉटम था, ठीक है। इस बॉटम से हम इसका स्विंग तक, अगर आप इसमें रिग्रेशन लाइन को सेटअप करते हो तो फिर आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता लगेगा, ठीक है। देखो ये है रिग्रेशन लाइन, ध्यान से देखो, आप जिधर भी इस लाइन को खींचोगे, ठीक है, यानी कि देखो ये टॉप बना है, ये देखो बॉटम बना है। मैंने क्या किया, इस कैंडल के बॉटम से इस टॉप तक मैंने एक रिग्रेशन लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अभी हमें गैनफैन सिलेक्ट कर लेना है। देखो यहाँ पर इस जगह देखो, यहाँ पर गैन बॉक्स, गैन स्क्वायर फिक्स्ड, गैन स्क्वायर, यहाँ पर है क्या, गैन फैन, ठीक है। इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है और हमें ये जो रिग्रेशन लाइन मिला है इसका जो पॉइंट, डॉट पॉइंट है, इसमें जाके ये जो लाइन हुआ है ना, इस लाइन के अंदर, यानी कि ये रिग्रेशन लाइन में हमें इसका मिडिल पॉइंट को फिक्स कर देना है, ठीक है। तो आपको पहले रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और उसी रिग्रेशन लाइन को मेन लाइन बना के, ठीक है, हमें ये गैनफैन को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो अभी देखो मार्केट किस तरीके से इसको रेस्पेक्ट किया है। देखो यहाँ पर नीचे का जो लाइन है वो क्या है, वो सपोर्ट की तरह काम करता है और ऊपर की तरफ जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। और ये क्या है, मिड लाइन है, ठीक है। जो हमारा रिग्रेशन लाइन बना था उस रिग्रेशन लाइन में हमने हमारा ये जो गैनफैन है इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, अगर आप इसको जूम करके देखते हो, ठीक है, तो देखो क्या हुआ है, मार्केट कितना तक गया, आप ध्यान से देखो। इस जोन में देखो ऊपर जाके इस मिड लाइन से ये रिजेक्शन आया, उसके बाद देखो यहाँ पर मार्केट आया। तो आपका ट्रेड पोजीशन कहाँ पर बनेगा, आप चाहो तो ये जो जोन है ना, इस जोन में आप ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज देता है तो फिर तुरंत निकल जाना, और टारगेट आपका कितने तक रहेगा, सेकेंड लाइन तक ये टारगेट आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि देखो अगर आप ऑप्शंस में या फिर इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो फिर बहुत ध्यान रखना है इस बात को कि आपका जो टारगेट होगा ना, ये जो लाइन होगा, यानी कि ये एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन में आपको टारगेट, इच सपोर्ट लाइन में आपका टारगेट
जोन होना चाहिए, या फिर आपका जो रेजिस्टेंस लाइन है ऊपर की तरफ, आप जिस तरीके से ड्रॉ करते हो इसको, यानी कि आप लॉन्गर स्विंग पकड़ते हो या फिर आप बॉटम के स्विंग पकड़ते हो, ठीक है, यानी कि पुट साइड का ट्रेड पकड़ते हो, तो फिर आपको उसी हिसाब से यहाँ पर ट्रेड में एंट्री और एग्जिट लेना है, ठीक है। ये होता है मेन रूल, ठीक है। यानी कि ये जो गैनफैन है इसका जो मिड पॉइंट है, अगर ऊपर की तरफ कोई भी पॉइंट इसको टच करता है, ठीक है, तो फिर वहाँ पर हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और नीचे की तरफ अगर कुछ सपोर्ट दिखाता है, ठीक है, तो हम ऊपर की तरफ यानी कि बाइंग साइड में ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो गैनफैन है ये किस तरीके से मार्केट इसको रिस्पेक्ट किया, देखो ध्यान से देखो, ठीक है। देखो इस जोन में आया, यहाँ पर फिर से सपोर्ट बनाया, ऊपर की तरफ ये मोमेंटम दिया, फिर से देखो इस जोन में आया, यहाँ पर एक कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया, उसके बाद ऊपर की तरफ। देखो अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है, तो फिर ये क्या हो सकता है, लॉन्गर टाइम में ये आपको बड़ा सा मोमेंटम इस जोन तक दिखा सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ट्रेड में एंट्री और एग्जिट और टारगेट को फिक्स करना है। मान लो आप पुट साइड में ट्रेड लेते हो, तो फिर आपको क्या करना है, इस जोन को यानी कि ये जो लेवल है, ये सपोर्ट लेवल जब भी ब्रेक करता है तो फिर आपको सेकेंड टाइम इस जोन तक ही आपका अपना टारगेट होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप लॉन्गर टाइम पोजिशनल में होल्ड करते हो तो फिर आप उसी तरीके से ट्रेड में बने रह सकते हो, ठीक है। देखो गैनफैन को यूज करने का जो सेकंड मेथड होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखो। पहले आपको क्या करना है, लोअर स्विंग को पकड़ना होता है, ठीक है, इसने हम इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है, कहाँ, इस स्विंग तक इसने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया हुआ है। अभी हम इसका लॉन्गर साइड देखेंगे, यानी कि इसका रेजिस्टेंस कहाँ पर आया है, देखो इस जोन तक इसका रेजिस्टेंस हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जहाँ पर मार्केट यहाँ से रिवर्सल हुआ है वहाँ पर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो इस जगह जहाँ पर ये एक लाइन है, जो वर्टिकल लाइन हम यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक, यहाँ से मार्केट करेक्शन आया हुआ है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक इम्पल्सिव वेव पकड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सपोर्ट में एक लाइन बनाया, हॉरिजॉन्टल लाइन, रेजिस्टेंस में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है उसको पकड़ेंगे और वहाँ पर दो वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यानी कि लॉन्गर स्विंग हम पकड़ेंगे। अभी क्या करना है, अभी आपको इस जगह पे जाके यहाँ पर देखो ध्यान से, ट्रेंड एंगल, इस ट्रेंड एंगल को लेना है, और ट्रेंड एंगल को लेके यहाँ पर आपको 45 डिग्री एंगल का मेजरमेंट लेना है। आप इस बॉटम से, ठीक है, अप साइड की तरफ यहाँ पर इसको 45 डिग्री आप लेना, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पर 45 डिग्री कहाँ तक आता है, देखो इस जगह तक हमें 45 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा, ये जो गैनफैन होगा ना, ये 45 डिग्री एंगल ही आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो गैनफैन का जो मिड लाइन है वो ये 45 डिग्री लाइन को ही कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अभी इस गैनफैन को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इस बॉटम से ये जो 45 डिग्री का लाइन है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखो क्या हुआ है, इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें गैनफैन को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्विंग को पकड़े, ठीक है, उसके बाद इसको मार्क कर लिए। उसके बाद देखो थर्डली हम क्या किए, यहाँ पर जो डिग्री वाला लाइन है, यानी कि देखो ये देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पर ट्रेंड एंगल होगा, ठीक है। इस ट्रेंड एंगल को हमें लेना है, और ट्रेंड एंगल को लेके यहाँ से इस कॉर्नर से, ठीक है, ऊपर की तरफ 45 डिग्री आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। देखो ये ध्यान से देखो, इस जगह को ये 45 डिग्री शो कर रहा है, तो आपको इसको ड्रॉ करना है। तो देखो अभी ये ड्रॉ करने के बाद आपको ये जो है इस बार में जाके क्या करोगे, आप यहाँ पर लॉक प्राइस टू बार रेशियो कर दोगे, तो फिर आप जब भी जूम करोगे ना ये लाइन नहीं घूमेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको जूम करके देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने जूम किया, तो अब देखो चार्ट को ध्यान से, देखो इस जोन को किस तरीके से मार्केट ने रेस्पेक्ट किया, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, उसके बाद ये टारगेट ऊपर तक दिया, ठीक है। फिर से देखो इसके ऊपर गया मार्केट और सेकेंड लाइन तक भी ये टारगेट दिया। फिर से देखो ये इस लाइन के ऊपर गया मार्केट, अभी तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। फिर से देखो इस लाइन को सपोर्ट बनाया और ऊपर की तरफ गया, ठीक है। और देखो यहाँ पर भी सेम तरीके से क्या हुआ, एक
नेगेटिव कैंडल हुआ और देखो हमारा टारगेट इस लाइन तक आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा ये जो है काम करता है। देखो सेम तरीके से इस जोन को सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ ये देखो इस लाइन तक टारगेट बन गया, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी नेगेटिव कैंडल आता है तो ये स्ट्रक्चर ही फॉलो करेगा, ठीक है। ऊपर जाएगा, फिर मार्केट इस जगह पे आके सपोर्ट बना के फिर से ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से गैन फैन जो टूल है वो काम करता है। वो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई भी टाइम फ्रेम में आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने दो तरीका बताया कि आप किस तरीके से दोनों तरीके को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया तो फिर से देखना कि मैंने किस तरीके से इस कैन फैन को यूज़ किया, ठीक है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग भी करते हो तो सेम तरीके को यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से कोई भी ट्रेड में पोजीशन आप ले सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर स्कैल्पिंग भी कर सकते हो शॉर्टर टाइम फ्रेम में, अगर आप सही तरीके से इसको यूज़ कर पाते हो तो, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको सुबह में ट्रेड में नहीं एंट्री करना है, आपको 11 बजे तक वेट करना है कोई भी स्विंग होने तक, ठीक है। आपको एक लार्जर स्विंग पकड़ना है, उसमें आपको ये तरीके को यूज़ करके ट्रेड में एंट्री और एग्जिट लेना होगा, ठीक है। तो फिर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ये काम पे लगेगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया है ये गैन फैन को किस तरीके से हमें यूज़ करना है। मैंने दोनों तरीके बताया, दोनों तरीका ही ये इस गैन फैन को यूज़ करने का सही तरीका है, ठीक है। आप कोई भी एक तरीका यूज़ कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।